जिम्मेदारी ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मेरा नाम सफ़ी मोहम्मद है और मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ। पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ और इन 20 सालों में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और अभी भी मैं सीखने की प्रक्रिया में हूँ। अभी भी मैं स्टूडेंट हूँ टीएंस का और डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और अनुमान है, और बहुत सारे जो संस्था हैं उनका जो कहना है, उनका जो रिसर्च है वो ये है कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, और अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग ही बना सकती है। इतनी पावर है इस इंडस्ट्री में। लेकिन वो तभी समझ में आती है जब हम घर से निकलते हैं, एजुकेशन लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, जो लोग कामयाब हैं उनसे मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनसे एजुकेशन लेते हैं। तभी वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बिल्ड हो पाता है और आप एक बड़ा काम कर पाते हैं। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में कामयाब लोग भी हैं, नाकामयाब लोग भी हैं। चाहे वो कोई सी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री में कामयाब लोग भी हैं और नाकामयाब लोग भी हैं, दोनों तरह के लोग। अगर हमें कामयाब होना है किसी भी इंडस्ट्री में तो हमें ऐसे लोगों को देखना है, ऐसे लोगों की बातों को मानना है, ऐसे लोगों को फॉलो करना है जो जो लोग उस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। और जो लोग नाकामयाब हैं उनकी बातों को फॉलो नहीं करना, उनकी बातों को नहीं मानना। अगर कोई इंडस्ट्री बनी है और लोग पैसा बना रहे हैं उसमें जो है, तो हम सभी उसमें पैसा बना सकते हैं और बड़ा काम कर सकते हैं। जो भी इंडस्ट्री आती है, जो शुरुआत में लोग होते हैं वो अपना एक बड़ा नेटवर्क बनाते हैं। बड़ा उनको नॉलेज हो जाती है, उसकी क्वालिटी, उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड में, हर सेक्टर में नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज लेना और नॉलेज को बांटना, यही डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है। डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी कंपनी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, जो भी आपकी टीम है, 2 की, 4 की, 6 की, 8 की, 10 की, उसको नॉलेज को बांटना है। और ये बहुत आसान है। लेकिन हमारे जो दिमाग में पहले से जो खरपतवार होती है, जैसे खेतों में खरपतवार हो जाती है तो हमारी खेती को नुकसान पहुंचाती है। हमारी जो खेती होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, और किसान उस खरपतवार को छांटता रहता है, छांटता रहता है, और हमारी खेती ठीक से हो पाती है। इसी तरीके से हमारे दिमाग में पुराने विचार होते हैं, पुराने जो काम करने के तरीके होते हैं, पुरानी वो सोच होती है, वो हमारे दिमाग में होती है। और उसी हिसाब से हम हर काम को सोचते हैं, हर इंडस्ट्री को लेते हैं, हर लोगों को लेते हैं। वो चीज़ हमारे सामने हर वक्त कहीं ना कहीं आती है, और हम ऐसे लोगों की बात मान लेते हैं जो लोग नाकामयाब हैं। ऐसे लोगों की बात मान लेते हैं, और हम, या फिर हम कुछ दिन करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, और फिर कहते हैं कि सब मेरे बस का ये काम नहीं है। बस का काम तभी तक नहीं होता, तब तक आप उसको सीख नहीं पाते, जब तक आप उसमें निपुण नहीं हो जाते, तब तक आप उसमें महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको वो काम कठिन लगता है। जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी, या पहली बार माँ ने आपको खड़ा किया होगा, तो एक कोने में लिया खड़ा किया होगा कि थोड़ा सपोर्ट मिले कोने की जो है, और आप कुछ थोड़ा देर खड़े हो पाए होंगे, फिर बैठ गए होंगे। और छोटे बच्चे होते हैं, उनको आप देखें जो है, तो बड़ा डर लगता है उनको जो है खड़े होने में।
और धीरे धीरे जब बार बार माँ उनको खड़ा करती है, बार बार माँ उनको खड़ा करती है, तो वो समझ लेते हैं कि हाँ इस तरीके से हमें बैलेंस बनाना है, इस तरीके से खड़ा होना है। और वो बच्चा फिर खड़ा होने लगता है। फिर वो बीच में खड़ा होने लगता है, दीवार की सपोर्ट हटा करके जो है। इसके बाद फिर माँ उसे धीरे धीरे चलाती है, कदम दर कदम से चलाती है। डर लगता है, लेकिन वो लगातार जब बार बार चलाती है तो फिर वो चलने में भी निपुण हो जाता है, चलने में भी वो, फिर उसको दौड़ने में भी आसानी होती है, फिर उसको हर काम में आसानी होती है। लेकिन जब जब वो नया काम करता है जो उसने पहली बार किया है, जब जब कोई इंसान नया काम करता है जो उसने पहली बार किया है, तो मुश्किल लगता है, कठिन लगता है। और ऐसा लगता है कि मैं इसे कर नहीं पाऊँ। कोई भी काम हो, जैसे कि इस्माइल सिद्दीकी जी ने पहली बार मोबाइल का काम सीखा होगा, जब मोबाइल पहली बार हाथ में आया होगा तो बहुत सारी, जैसे कौन सी आईसी है, और मतलब बड़ा अजीब सा लगा होगा। लेकिन जब बार बार लगातार, बार बार लगातार, बार बार लगातार वो, जब उन्होंने ओपन किया होगा, अपने उस्ताद को देखा होगा, उनकी बातों को सुना होगा, तो लगातार करते 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 आज वो उसमें एकदम महारत हासिल कर लियो कि मोबाइल हाथ में लेते ही बता देंगे इसमें ये कमी है, ये ठीक हो जाएगी आप बात करके, या ये नहीं ठीक होगी। तो हर काम शुरुआत में कठिन लगता है, मुश्किल लगता है। लेकिन जब हम उसमें सीख लेते हैं, जब हम उसको जान लेते हैं, जब हम उसको कर लेते हैं, तो फिर मजा आने लगता है। जब आपने पहली बार साइकिल सीखी होगी तो आपके घुटने घिसे होंगे, आप गिरे होंगे कई बार, फिर उठे होंगे, फिर साइकिल चलाई होगी, फिर गिरे होंगे, फिर उठे होंगे, फिर साइकिल चलाई होगी, फिर गिरे होंगे। लेकिन आज साइकिल चलाने में बड़ा मजा आता होगा आपको। जब इसी तरीके से किसी भी काम को बिना सीखे हम अच्छे ढंग से नहीं कर सकते, और किसी काम को हम जो है सीख करके जो है हम बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। टेंस एक विशेष काम है। तो हमें, और ऐसा काम है कि जो आपको महान, ऐसा काम है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम दे सकता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, लगातार सीखना पड़ेगा। अब मेरा ऐसा मानना है, और इस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि वो विजन आपने 5 लोगों के दिमाग में डाल दिया, 5 लोग आपके साथ काम करने वाले हो गए। ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस नहीं है, ये लोगों को लीडर बनाने का बिजनेस है। आपको लीडर बनना है, और लीडर बनाना है। अगर 5 लीडर जैसे साथ आ जाते हैं, तो ये मान लो कि 20,000 रुपये महीने की आपकी इनकम फिक्स हो गई। और जैसे सर 5 लोग आ जाते हैं आपके साथ जो है, तो आपकी 20,000 की इनकम फिक्स हो गई। ये मान लो आप। अब आपको ये देखना है कि 5 लोग आपके साथ कितने दिन में आते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके साथ आते भी हैं फिर चले जाते हैं। उनकी पात्रता और कुपात्रता को देखते हुए उनके साथ नहीं रुकते, और वो चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर पात्रता है, आप ईमानदार हैं, आपके अंदर फ्रेंडशिप है, आपके अंदर रिलेशनशिप है, आपके अंदर काम करने का जोश है, जुनून है, तो वो आपके साथ टिके रहते हैं। और फिर जब वो टिके रहते हैं, तो वो भी कोशिश करते हैं कि उनके साथ भी 5 5 लोग आए जो अजय सर 20,000, और वो मेहनत करते हैं। और उनके साथ हम लोग भी मेहनत करते हैं, अजय सर भी मेहनत करते हैं। तो उनकी जब 20 20 हज़ार की इनकम आने लगती है उन 5 लोगों की, तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीने की ऑटोमेटिक हो जाती है। कोई उसमें आपको माल नहीं बेचना होता, कोई आपको उसमें बहुत ताकत नहीं लगानी पड़ती। बस आपको यूज करना है और प्रमोट करना है,
और लीडर्स बनाने हैं आपको जो। और जब 1 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाती है आपकी जो है, और जिनकी 20-20 हजार आ रही होती है, और वो आपकी मोटिवेट होते हैं, आपसे सीखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपने 1 लाख का पे आउट, 20 हजार से 1 लाख का पे आउट बनाया। और जब वो आपके साथ सीखते हैं, बैठते हैं, ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, वो सारी कलाएं सीखते हैं जो आपने अपने 5 साथियों को लेकर के आए थे, उनका विजन क्लियर किया था। जब उनके साथ भी 5-5 लोग आ जाते हैं, तो उनकी भी 1-1 लाख की इनकम हो जाती है। उनके नीचे जो टीम बनी है, लीडर्स बने हैं, उनकी 20-20 हजार की इनकम हो जाती है। उनकी 1-1 लाख की हो जाती है, तो आपकी 5-5 लाख रुपए की इनकम आपकी हो जाती है। यही तरीका है काम करने का। हम लोग लोगों को जोड़ते हैं और छोड़ देते हैं। उसने फॉर्म भर दिया, आईडी लग गई, उसको छोड़ दिया। फिर नया ढूंढ लेते हैं कि यार ये तो ब्रोज कार्ड नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दो। फिर तीसरा ढूंढते हैं, फिर चौथा ढूंढते हैं, फिर पांचवा ढूंढते हैं, और लगातार ढूंढते रहते हैं। टीम हमारी हो जाती है 20 लोगों की, 50 लोगों के लिए। बिजनेस हमारा जीरो होता है। कोई हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। कोई हमारा बड़ा विजन होता है, नहीं बनते हैं। और वो लोग जो हमारे साथ आते हैं वो हमें फॉलो नहीं करते हैं, और वो बड़ा काम नहीं हो पाता। तो ये लीडर बनने और लीडर बनाने का बिजनेस है, ना कि लोगों को जोड़ने का। लगातार काम करने का है। आज मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल 1 महीना मेरे को लगभग हो गया आज जो है। और मैं लगातार सीख रहा हूँ। मैंने किताबों में पढ़ा है, सीडी ऑडियो में सुना है, कि अगर आप 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग हैं आपकी टीम में जो है, और वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, अगर वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एक लीडर हैं। आप एक महान लोग इस श्रेणी में आने वाले हैं। आप बहुत लकी हैं, और आपको वो हेल्प करनी चाहिए। अगर आपकी टीम में से कोई व्यक्ति जो है आपकी हेल्प मांग रहा है, तो आपको हेल्प करना चाहिए, और उनका लीडर बनने में, टीम बनाने में उनका हेल्प करना चाहिए। आप बहुत लकी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति नीचे से हेल्प मांग रहा है, फोन कर रहा है, या मीटिंग से आप ऑर्गेनाइज करा रहा है कहीं पे जो है, तो आप बहुत लकी हैं। लेकिन दिमाग में खरपतवार होती है और हम उसकी हेल्प नहीं करते। उसको उल्टा सीधा कह देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर लीडरशिप नहीं है, हमारा कोई विजन नहीं है, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा कोई मिशन नहीं है। और हम ऐसे ही काम करते हैं जैसे बाकी काम करते हैं। तो वो इतना अच्छे से नहीं कर चल पाएगा आपका काम जो है। वो आपके लोग साथ आते हैं और निकल जाते हैं, चले जाते हैं। तो हमें लगातार, जैसे कि आज मेरा सेशन डाला, तो मैं तुरंत जो है आपके साथ जुड़ गया, कि आज मुझे मौका मिला है बातचीत करने का, सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करने का, अपने जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनको आदान प्रदान करने का। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ, अपने आप को बहुत लकी महसूस करता हूँ, कि मैं बहुत लकी हूँ। आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों का क्या है कि टालना या नहीं आना, कुछ मजबूरियां होती हैं, आदमी सफर में होता है, या कहीं ऐसी जगह होते हैं वहां पर हम बातचीत नहीं कर सकते, तो एक अलग बात है। लेकिन मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे लोग आते हैं, और वो सही परिस्थिति में इसके बाद एक बहाना लगाते हैं, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं। और वो लगातार 1 साल, 2 साल, 5 साल, 4 साल टाइम खराब करते हैं और निकल जाते हैं। फिर और कहीं आजमाइश करते हैं, फिर और कहीं आजमाइश करते हैं, फिर और कहीं आजमाइश करते हैं। एक सेकंड दे रहा हूँ।
था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू अजय सर, हेल्प करने के लिए। और तो यही छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम अपना दिमाग बहुत चलाते हैं हम लोग जो है, और हर काम में जो है कुछ ना कुछ कमियां निकालने की सोचते हैं। क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत पुरानी है, लगभग 100 साल से ज्यादा का समय हो गया, जर्मन से स्टार्ट हुई थी जो है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है डायरेक्ट सेलिंग की जो है। और बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों ने किया है, हर कंट्री में किया है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री हो, चाहे वो किसी भी धर्म की कंट्री हो, किसी भी धर्म के लोग हों, किसी भी जाति के लोग हैं, हर तरीके के लोग यहाँ पर हैं, हर फील्ड के लोग यहाँ पर हैं। वो है जो कि हम सबको जोड़ता है, हम सबको जोड़ना सिखाता है, हम सबको एक परिवार बनाना सिखाता है, हम सबको एक अच्छा समूह बनाना सिखाता है, हम सबको आगे ग्रो करना सिखाता है, हम सबको मिलकर रहना सिखाता है। मतलब अमेजिंग है, एकदम अमेजिंग है। जो भी परिवार हमारा बनता है, जो भी हमारा टीम बनती है, जो रिलेशनशिप हमारे बनते हैं, वो ऐसे रिलेशनशिप होते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, हमारे भाई होते हैं, उनसे कहीं ज्यादा होता है। ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और लगातार 20 साल से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जो भी लोग जुड़ गए साथ में जो है, वो आज तक भी जुड़े हुए हैं। चाहे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम नहीं कर पा रहे, भले ही जो है उनका अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो पाया। क्योंकि जो रिजल्ट है यहाँ पर जो है, जो काम करने का जो यहाँ अभी जो डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में जो रेशियो है, वो 10% का रेशियो है। 10% लोग आपके साथ आएंगे। अगर 100 लोगों के पास आप जाते हैं, 10 लोग जुड़ेंगे, 2 लोग काम करेंगे, उसमें से जो है ये रेशियो है। 100 लोगों तक जाएंगे तब 10 लोग जुड़ेंगे और 2 लोग आपके साथ काम करेंगे। 2 लोग अजय सर बनेंगे, 2 लोग आपके साथ मुजाहिद सर बनेंगे, 2 आसिफ सर बनेंगे। 2 लोग ऐसे लोग बनेंगे जो आपको महान बना सकते हैं, करोड़ों की इनकम तक लेके जा सकते हैं। लेकिन 100 तक हमें जाना होगा, उन 2 को लेने के लिए तक जाना होगा। 100 तक जाते नहीं हैं, 10 तक जाते हैं। इसके बाद हम लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सोच लेते हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। जो भी लोग पहली बार इसमें आते हैं तो बड़े जोश में आते हैं। कुछ लोग अपना काम बंद कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। उनको अपना काम करते रहना है, लगातार सीखते रहना है। जो भी अर्निंग आप पहले से कहीं से कर रहे हो, उसको करते रहना है, क्योंकि वहां पर भी लोग हैं। लोगों का काम है, वहां पर भी लोग आपके साथ हैं। जब लोग आपके साथ होते हैं, लोग आपके पास होते हैं, तो आप उनको बताते हो, उनसे बातचीत करते हो, तभी आपका सिस्टम चल पाता है। तो वो आपको नहीं खत्म करना। और मैंने जहाँ तक मेरा अपना जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, तो कहता हूँ कि जब आपकी इनकम से दुगनी इनकम यहाँ आने लगे और चौगने की उम्मीद है, तब सोचना है कि छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, या इसके साथ साथ ही करना है, जॉब के साथ साथ करना है, या जो बिजनेस करना है उसके साथ साथ करना है। तब आपको जो है सोचना समझना है, जब आपके काम से दुगनी इनकम यहाँ पर आने लगे। मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, और 20 साल से जो पहली कंपनी थी, मैंने 1 साल काम किया था लगातार। और मैंने बहुत जोश के साथ काम किया था, होश के साथ काम किया था, सीखते हुए काम किया था। टीम बिल्ड की थी बहुत बड़ी जो है, लाखों रुपए की इनकम थी। इसके बाद कंपनी बंद हो गई। इंडियन कंपनी थी। तलाश थी बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, बड़ी कंपनी की, कि बड़े सपनों के साथ लंबे समय तक काम कर पाएं। और जो आप तलाश होती है आपकी, तो वो आपको मिल ही जाती है। मुझे टियान्सी मिला 2015 में, मुझे टियान्सी मिला। और आज 10 साल का समय हो गया, 10 साल से मैं लगातार फुल टाइम इसको कर रहा हूँ, पहले दिन से फुल टाइम। क्योंकि पिछले 10 सालों की एजुकेशन थी, और दूसरी वजह से ये था कि जो टीएंस का जो
काम है वो ऐसा काम है कि आप ट्रेडिशनली कर सकते हैं। ट्रेडिशनल से ही मैंने 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की इनकम ली, हेल्थ केयर सेंटर से ही इनकम ली। और मैं तो ट्रेडिशनली कर रहा था, मैं कोई नेटवर्क नहीं कर रहा था, आज भी मैं ट्रेडिशनली कर रहा हूँ। आज भी कोई, मैं जिस तरीके से मैंने पहली कंपनी में काम किया था, जिस तरीके से भागा था कई सारे शहरों में, उस तरीके से मैंने आज भी काम नहीं किया है। 10 साल प्रयासी में काम करने के बाद आज भी मैंने वो वाला काम नहीं किया है जो मैंने पहली कंपनी में किया था। क्योंकि ये कुछ अलग है, ये बाकी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से बिल्कुल अलग है। और वेलनेस सेक्टर है, जो वेलनेस सेक्टर में पूरी वर्ल्ड के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव है, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। ये कुछ अलग है, ये कुछ विशेष है अलग कंपनियों से। जितनी भी कंपनी हैं वो न्यूट्रिशन बनाती हैं और प्रमोट करती हैं, न्यूट्रिशन लीजिए आप 100% हेल्दी रहेंगे, आप 100 साल स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे आप जो है। लेकिन मेरा मानना टीएनसी में आने के बाद यह है कि 100% हेल्दी आदमी जो है बिना ब्लड सर्कुलेशन के नहीं रह सकता। ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है। और हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो ब्लड सर्कुलेशन भी करते हैं, आपको डायग्नोस भी करते हैं, एक्यूपंचर भी है, एक्यूप्रेशर भी है, और हर्बल रेमेडीज भी है। तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ये कुछ अलग है, बाकी जो कंपनीज हैं, बाकी जो संस्थाएं हैं, उनसे बिल्कुल अलग है। यहाँ इनकम को मोटिवेट नहीं किया जाता, यहाँ पर हेल्थ को मोटिवेट किया जाता है कि हेल्थ, आप यहाँ पर बिना दवाइयों के साथ यहाँ पर अपना जीवन अच्छे से 100 साल स्वस्थ जीवन रह सकते हैं। दवाइयाँ चल रही हैं, धीरे धीरे दवाइयाँ बंद हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। डायरेक्ट सेलिंग जब आपकी लगातार, आप जब इसमें एक्सपीरियंस लेते हैं, अनुभव लेते हैं, काम करते हैं, तो लगातार आपको जो है एक्सपीरियंस मिलते रहते हैं और आप जो है आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें लगातार अपने ऑपरेटर्स पर, अपने न्यूट्रिशन पर, अपने सिस्टम पर डेली काम करने की जरूरत है। डेली हमें काम करना है, डेली हमें सीखना है, सिस्टम को समझना है। जो आपकी एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उनको फॉलो करना है, जैसा वो कहते हैं वैसा करना है, जैसा सिस्टम कहता है वैसे ही बताएंगे आपको, जो है जो आपकी एक्टिव है, इफेक्टिव है, ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को अमल करना है। दुनिया में कोई भी ऐसा डायरेक्ट सेलर नहीं है, कोई दुनिया में कोई भी ऐसा अपलाइन नहीं है जो अपनी डाउनलाइन को गलत दिशा दे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है। अगर वो अपना भला चाहता है तो वो आपका भला पहले करेगा, अगर वो अपना भला चाहता है तो। आपकी भलाई में मेरी भलाई है, आपके बड़े पे आउट्स में मेरे और बड़े पे आउट्स हैं। आपकी टीम टीम के पे आउट्स बनेंगे तो आपके पे आउट बड़े बनेंगे, और आपके पे आउट बनेंगे तो मेरा भी पे आउट बड़े बनेगा। ये सिस्टम है। बाहर की दुनिया में ये सिस्टम नहीं है। बाहर की दुनिया में सिस्टम है कि मेरी सेल ज्यादा हो जाए, पड़ोसी की कुछ नहीं हो, उधर ग्राहक एक भी नहीं जाए। बाहर की दुनिया में कंपटीशन है, यहाँ की दुनिया में कॉपरेट है, कॉपरेशन है। यहाँ पे एक दूसरे को कॉपरेट किया जाता है कि आगे निकलो भाई, आगे निकलो, आप आगे निकलो, हम भी हेल्प करेंगे आपकी, आगे निकलो आप जो है। यहाँ कॉपरेशन है। काम हर जगह करना पड़ता है, किसी भी सेक्टर में चले जाओ काम तो करना पड़ता है। बिना काम के कहीं इनकम नहीं है। बिना काम के कहीं भी आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल सकते, जो एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलते हैं वो कहीं नहीं मिल सकते। जैसा कि मैंने बताया आपको कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं, आज मेरी टीम है बहुत शानदार है, बहुत अमेजिंग है, बहुत ईमानदार है। मेरी पूरी टीम में किसी का भी कोई गलत चीजें कहीं पर भी नहीं है। ईमानदारी के साथ सब लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ मक्कारी होती है, जहाँ पर गलत तरीके से काम किया जाता है, वहां पर ज्यादा दिन नहीं चलता जो है। कुछ लोग आते हैं, टीम में से पैसा लिया, अपना खर्च कर लिया, टीम से पैसा लिया, प्रोडक्ट मंगा लिए, अपने सेल कर दिए, पैसे बना लिए, अपनी जेब में रख लिए,
टीम से पैसा आया और उसकी क्लोजिंग ही नहीं कराई। टीम से पैसा आया, उनके ऑफर्स ही रख लिए अपने पास, ही जो ऑफर ऑफर नहीं दिए और बेच के खा लिए। ऐसा हमारी टीम में कहीं भी नहीं होता। किसी का भी कंप्लेंट आज तक नहीं है। पांडे सर को आज तक किसी की कंप्लेंट ये नहीं की होगी कि हमारा इस तरीके से काम हुआ। हर जगह ईमानदारी है, और जो लोग ईमानदार हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग गलत होते हैं सिस्टम से अलग हटे जाते हैं खुद ही जो है। अपनी टीम में कोई ऐसी शिकायत नहीं है। मैंने बाकी टीमों में भी देखा है, बाकी लोगों में भी देखा है कि पैसा ले लिया, अपने अपने खर्च कर लिया, उनको न सामान दिया ना उनकी क्लोजिंग कराई, धीरे धीरे पैसा दिया उनको जो है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी हमें नहीं करना है। ये सिस्टम के बिल्कुल खिलाफ है। ज़्यादा लंबे समय तक ये काम चलने वाला नहीं होता। और अगर आप सिस्टम से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, 10 को को फॉलो करते हैं, 3 कार्डिनल रूल को फॉलो करते हैं, 4 बेसिक्स को फॉलो करते हैं, तो आप 100% सफल होते हैं। दुनिया की ताकत आपको नहीं है कोई जो आपको असफल कर दे। छोटे छोटे स्टेप हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, इन्हीं के द्वारा आज जो है लोग विदेशों में कमा रहे हैं। लोग अपना चार्टेड प्लेन भी रख रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो 25 साल से, 30 साल से, 50 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। उनके पास अपने अपने चार्टेड प्लेन है। अब मुझे कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ कि जहां से जीरो से आदमी हीरो बन सकता हो और यहाँ तक पहुंच सकता हो। संसद भवन तक लोग पहुंचे, राष्ट्रपति तक पहुंचे, यहाँ तक यहाँ पर आने के बाद लोग। डोनाल्ड ट्रंप की एक मिसाल है। डायरेक्ट सेलिंग को उन्होंने चुना और देश के राष्ट्रपति बने। तो ये सफर एक नैपकिन पैड से स्टार्ट हुआ। ये सफर एक टूथपेस्ट से स्टार्ट होकर के एक संसद भवन तक जा सकता है और राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है। ये इतना बड़ा सफर है, ये इतना बड़ा काम है कि टूथपेस्ट से किया हुआ सफर, एक नैपकिन पैड से किया हुआ सफर संसद भवन तक और राष्ट्रपति भवन तक जा सकता है। मैंने अलीगढ़ के अंदर मुजाहिद सर को खाली नैपकिन पैड पेंटिलाइन पे काम किया था, और आज लगभग लगभग 14-15 करोड़ का बिजनेस उन्होंने मुझे दिया है। एक नैपकिन पैड जो है इतना बड़ा आपको बिजनेस दे सकता है, इतना बड़ा आपको टर्नओवर दे सकता है। कभी सपने में नहीं सोचा था हमने कि एक एक व्यक्ति अलीगढ़ से जुड़ेंगे और वो 12-15 करोड़ का बिजनेस देंगे जो है। ये आपके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्री जज करते हैं पहले से ही, ये काम करेगा या नहीं करेगा, इसको बताऊं या नहीं बताऊं, प्री जज करते हैं। प्री जज किसी को नहीं करना है, आपको किसान की तरह काम करना है। आपको जैसे किसान दाने को यूं बिखेरता जाता है, किसी बीज से पूछता नहीं है तू उगे तो मैं तुझे बोऊं, अगर तू नहीं उगे तो मैं तुझे नहीं बोऊं। वो तो किसान है, वो तो डालता जाता है, उसको पता है। कुछ बीज को चिड़िया चुग ले जाएगी, कुछ बीज जो है जमीन के ज्यादा नीचे पहुंच जाएंगे, वो नहीं, वृक्ष और पेड़ नहीं बन पाएंगे। कुछ को पानी और हवा नहीं मिल पाएगी। कुछ बीज को हवा पानी सही सतह पर पहुंच जाते हैं और उसकी देखभाल हो जाती है, वो बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं, फलदार वृक्ष बन जाते हैं और लगातार फल देते रहते हैं। तो इसको समझने के लिए हमें हर दिन मीटिंग्स में आना पड़ेगा। हर लीडर का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अलग अलग तरीके की बात करने का तरीका होता है। पता नहीं कौन सा तरीका हमारे दिमाग में चला जाए, कौन सा ऐसा समय हो जब हमारे दिमाग में टच हो जाए कि मैं करके दिखाऊंगा, घर वालों को करके दिखाऊंगा, अपने प्लान को करके दिखाऊंगा, अपनी पत्नी अपने बच्चों को करके दिखाऊंगा, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। कौन सी बात है आपको ऐसी चुप जाए, और लगातार काम करने के लिए आप प्रेरित हो जाएं और लगातार काम आप करते रहें। तो ये ऐसा काम है कि हमें हर दिन जो है इतनी सारी मीटिंग्स जूम पे हो रही हैं, इतने सारे ट्रेनिंग सेशन अभी हो रहे हैं। 8-9 तारीख का भी रमादा होटल में था ट्रेनिंग सेशन जो है, जो हमारे गुरुजी हमारे मेंटर अरुण कौर पांडे जी का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहता हूँ कि वो मेरे अपलायन हैं और इंडिया के टॉप अचीवर हैं।
टॉप पे आउट अर्नर हैं, बहुत ही बेहतरीन लीडर हैं। हम बहुत लकी हैं कि ऐसे लीडर के साथ हम लोग काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ हर वक्त बने रहते हैं। तो ऐसे ट्रेनिंग सेशन में हम लोगों को भी लेके जाएं, खुद भी ट्रेनिंग अटेंड करें, जूम पर अटेंड करें, फिजिकल अटेंड करें। बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यहाँ पर, जो बहुत कुछ विजुअलाइजेशन आपको करना पड़ेगा, बहुत कुछ काम आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा। लोग अगर अपने ऊपर काम नहीं करते और लोगों को सुधारने के लिए चलते हैं, हम खुद सुधरते नहीं है। हम तीन उंगली इधर उठाते हैं, एक उंगली उठाते हैं इधर की तरफ और तीन उंगली हमारी तरफ आती है। तो हमें जो है तीन उंगली इशारा कर रही है कि पहले आप जो है, आपकी तरफ तीन उंगली आ रही है, तो पहले आप सिस्टम को समझो, विजन क्लियर करो, और फिर वो विजन आपको डालने का काम है कि वो विजन आप जो है लोगों के दिमाग में डालें, जो चीजें आपके दिमाग में आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं। चैट विद सुरेंद्र पर पहला एपिसोड ही ऐसा है कि उसको आप देखें, तो 14 एपिसोड उसको आप देखें, फिर हो जाएगा कि ये क्या इंडस्ट्री है, कितने समय चलेगी, कितने समय से चल रही है, क्या इसका विजन है, क्या इसका मिशन है। ऐसे हजारों वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिलेंगे आपको। लेकिन हम अपना दिमाग लगा लेते हैं, देखते नहीं है, समझते नहीं है, सुनते नहीं है, काम करने तरीकों को हम समझते नहीं है, और हम फेल हो जाते हैं। और फिर हम इंडस्ट्री को दोष देते हैं कि ये इंडस्ट्री खराब है, इसमें कोई पैसा नहीं कमाता। इंडस्ट्री कोई खराब नहीं होती, इंडस्ट्री सब बढ़िया होती हैं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लगातार आप आते रहेंगे, हम लोग अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते रहेंगे। ऐसा मैं कोई मेरे पास ऐसा ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है, बस हमारे अपने एक्सपीरियंस होते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर करें, जिससे कुछ बेनिफिट मिले, कुछ लोग रिलेट करें, और वो रिलेट करें और वो काम करें, और वो सक्सेस हों, जहाँ पर हमारा भी कहीं ना कहीं नाम हो कि फला मीटिंग में मैं जुड़ा था, गोल्ड लोन हुई, आज मैं डायरेक्टर हूँ। बहुत सारे लीडर हैं जो कि चलते हैं, रुकते हैं, फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं। चलने रुकने का बिजनेस नहीं है, लगातार करने का है। आपको लगातार माहौल में जैसे कोयला दहकता है वैसे दहकते रहना है। और वो तभी लग पाता है कि तब आप हर मीटिंग को, सेमिनार को अटेंड करते हैं, तब आपके फोटो जाते हैं, वीडियो जाते हैं, आप जूम पर जुड़ते हैं, आपके स्क्रीनशॉट जाते हैं। तो वहां से पता लगता है कि आप बहुत एक्टिव हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो कभी न कभी मन बनाते हैं काम करने का, और वो वहां से काम करना स्टार्ट करते हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो भी काम करना स्टार्ट करते हैं आज मेरे साथ। धीरे धीरे करके जो लोग रुक गए थे, छूट गए थे इधर उधर, उन्होंने हाथ पैर फेंके, किसी कंपनी में, कभी किसी कंपनी में, कभी प्रॉपर्टीज में, धीरे धीरे वो आ गए। और धीरे धीरे वो काम को सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी भाई इतना टाइम हमारा खराब हो गया, और हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। वो वजह वही है कि मैं लगातार करता रहा। मैं किसी भी जूम मीटिंग को, पर्सनल मीटिंग को, कैसी भी मीटिंग होती है मैं इसको छोड़ता नहीं हूँ, अटेंड करता हूँ। जहाँ तक भी होता है वहाँ तक मैं अटेंड करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि टीम के साथ ही अटेंड करूँ। यही वजह है कि आज हम कामयाब हैं, आज हमारी टीम कामयाब है, और हम बहुत शानदार तरीके से हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन हमें संतुष्ट नहीं होना, लगातार और थोड़ा सा प्रेशर लगाना है, और थोड़ा सा अच्छे से करना है, जोश के साथ, होश के साथ, एनर्जी के साथ, एजुकेशन के साथ, प्रोडक्ट को यूज करते हुए करना है। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने आप को लीडर कहते हैं, सर मेरी एक गोल्ड काट देना, मैं काम करने तैयार हूँ। अरे भैया, तुम्हारा गोल्ड हम काटेंगे तो तुम प्रोडक्ट कब यूज करोगे? और जब प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो झूठी झूठी तारीफ कैसे करोगे आप, पेश के लिए कैसे बताओगे आप? ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं तो जो अपना दिमाग लगाते हैं, सब मेरा एक गोल्ड काट दो आप जो है, और मैं काम करके दिखाता हूँ कैसे काम होगा।
वो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता काम जो है। मैं तो कहता हूँ एक पेज से स्टार्ट करो, आप एक नैपकिन पैड से स्टार्ट करो आप। जब आपको चीजें अच्छी लगे तब तारीफ करो, तब लोगों को बताओ ईमानदारी के साथ। झूठ मत बोलो। आप जो है झूठ बोलोगे तो प्रकृति सब देख रही है, वो सब आपका काम धराशायी हो जाएगा, कुछ भी चलने वाला नहीं है। आप पेस्ट से स्टार्ट करो, एक नैपकिन पैड से आप स्टार्ट करो, हेयर ऑयल से आप स्टार्ट करो, बीसीएम से आप स्टार्ट करो, हेड गेयर से आप स्टार्ट करो, कहीं से भी स्टार्ट करो। प्रोडक्ट यूजर आप बने पहले। सबसे पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज करना, और जो अच्छा लगता है उसको प्रमोट करना। जो भी प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं उसका उसकी तारीफ करना है। किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई प्रोडक्ट अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है। जो अच्छा लगता है उसकी तारीफ करना है, उसको प्रमोट करना है। यही बिजनेस है। शुरुआत में मैं जब एक जगह में गया यूनिवर्सिटी में जो है, तो वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मौलाना टाइप के थे। तो जब मैंने प्लान दिखाया उनको जो है, जब मैंने बताया टीम इस तरीके की बन जाएगी, जब आपकी 5 साल 7 साल 10 साल हो जाएंगे, टीम बड़ी बन जाएगी, तो आपको पैसा आएगा। आप काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा। तो कहने लगे सब ये तो हराम है, फिर जो हम काम नहीं करेंगे तब भी पैसा आएगा तो हराम पैसा हो गया। मैंने कि आप ये बताइए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दादा परदादा ने बाग लगाए, और बाग जो है आज 50 साल पुराना बाग है। क्या आज जो उस बाग के फल खा रहे हैं, फल को बेच रहे हैं, पैसे अर्निंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने बाग लगाया है वो? क्या नहीं, उन्होंने तो नहीं लगाया। तो मैंने, क्या हराम हो गया वो उनके फल खाना, उसको बेचना, पैसे अर्निंग करना, क्या हराम हो गया वो? कि नहीं, हराम तो नहीं हुआ वो जो है वो। मैंने, ये भी हराम नहीं है, बाग लगाने जैसा है। जैसे वहां बाग लगाया था, यहाँ भी बाग लगाना है आपको जो है। बाग लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बीज बोना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, उसकी नराई गुड़ाई करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी जानवरों से जो है। तब जा करके फल खाने को मिलेंगे 5-10 साल में जो है। इतना आसान नहीं है बाग लगाना जो है। तब उनकी समझ में आई, और उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे वो सिस्टम में आए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौलवी हैं, हाफिज हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कंट्रियों में जो है, जो कि आज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तेजी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक आदमी आता है जो कि कुछ नहीं, उसने काम किया जिंदगी में, वो कहता है ये हराम काम है। उसको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है, उसको पता ही नहीं काम क्या है, कैसा होता है, क्यों होता है, क्यों इनकम आती है, कितनी मेहनत लगती है। और वो बोल देता है ये तो हराम काम है साहब, ये सही काम नहीं है। तो ये बिल्कुल हलाल काम है, ईमानदारी का है। और बिल्कुल जो है 100% काम उसी का चलता है जो ईमानदार हैं। जो चीज़ सही है उसको बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं। जो चीज़, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वही प्रोडक्ट की क्वालिटी बता रहे हैं, जिन्होंने यूज़ किया है उसी को प्रमोट कर रहे हैं। उन्हीं का चलेगा, बाकी का नहीं चलेगा। बाकी दिमाग लगा रहे हैं मैं तो ब्रोंज बगाड़ बाद में कर लूंगा, पहले नीचे वाले करा देता हूँ, तो ये चलने वाला नहीं है। आप ब्रोंज से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप नेपकिन से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप हेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आप पेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपने स्टार्ट किया वही स्टार्ट कराओ आप। आपके पास पैसे नहीं है, आपकी बात अलग है। आपके पास पैसे नहीं है, आपने कुछ एक्सपीरियंस लिए हैं बीसीएम से, तो वो बता सकते हैं। हेडगेयर से आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, अपने ऊपर एजेंट लिए हैं कहीं थेरेपी सेंटर में जाकर के, वो बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है रोजगार करने के लिए, तब भी वो कर रहे हैं। कुछ ना कहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जूम पर सीख रहे हैं, कॉन्फिडेंस ले रहे हैं, आगे बता रहे हैं, और आज सक्सेस हो रहे हैं लोग जो है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेस्ट किया था, पेस्ट की तारीफ कर रहे हैं, उसी पे काम कर रहे हैं। शैम्पू पे काम किया था, शैम्पू भी कर रहे हैं वो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जितना छोटा छोटा आप काम करना स्टार्ट करोगे, उतना बड़ा काम आप कर पाओगे। बड़ा काम करोगे तो धड़ाम धड़ाम से नीचे हो जाएगा, लेकिन छोटे से स्टार्ट करोगे तो आपको बड़ा काम हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समय लगेगा हर काम में जो है। जो समय का प्रोसेस है वो लगना ही लगना है।
अगर आप ट्रांस में नहीं होंगे, अगर मैं ट्रांस में नहीं होता तब भी मेरे 10 साल निकलते, 20 साल निकलते। अगर मैं ट्रांस में नहीं होता तब भी तो 10 साल निकलते। और अगर मैं ट्रांस में हूँ, 10 साल मैंने ट्रांस किया एक्टिव तरीके से, तो ट्रांस के साथ और ट्रांस के बिना, ट्रांस के साथ और ट्रांस के बिना जमीन और आसमान का फर्क है। ये समझ लो आप जो है, मैं रियल बता रहा हूँ आपको, ये जमीन आसमान का फर्क है ट्रांस के साथ और ट्रांस के बिना। तो आप काम करें मेहनत के साथ। हमारे अजय सर बहुत ही हार्ड कोर लीडर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके साथ बातचीत करके, उनके साथ बैठ करके, उनके फेस को देख करके मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है। और अजय सर से आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आज जो 40-45 साल उन्होंने लगाए अपने एजुकेशन में, इतने सफल पहले से ही हैं। सर के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है। बस सर के अंदर ये कमी है। ये चाहते हैं वो कि डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, टीएंस के माध्यम से जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो हर आदमी के जवान पे ये हो कि एक रिक्त स्थान है, वो खाली है, उसको कोई भर नहीं सकता। और आज उनकी वजह से हम कामयाब हैं। आज हम उनकी वजह से बहुत सारे परिवारों में खुशियां भेजने का काम कर रहे हैं। आज हम उनकी वजह से इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा हमारा मान सम्मान है, देश विदेश की यात्राएं करने का मौका मिल रहा है। ये कशिश उनके दिल में है, ये कशिश उनसे काम करा रही है। ये कशिश मेरे दिल में है, ये मेरे से काम करा रही है कि मैं जब दुनिया से जाऊं तो लोग याद, सफ़ी मोहम्मद, उसकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। ये ऐसा एहसास दिलाने का काम है, ये ऐसी जिम्मेदारी लेने का काम है कि हम लोगों के दिलों तक जाएं। दिमाग नहीं लगाना, यहाँ लोगों के दिलों तक जाना है। और लोगों के दिलों तक जाना है, इतनी लंबी दूरी तय करनी है तो समय तो लगेगा। प्रोसेस है, समय तो लगेगा। इतनी लंबी दूरी करनी है तय, और इतने लोगों के दिलों तक जाना है, लाखों लोगों के दिलों तक आपको जाना है, तो समय तो लगेगा। एक प्रोसेस है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता उसको जो। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर को कि मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया आप सबके बीच में। और मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हों, आप आगे बढ़ें। जहां तक भी मेरी जरूरत पड़े किसी को भी, तो मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ हर तरीके से। हर किसी की मदद करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह आप सब कामयाब हों, आगे बढ़ें। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये माहौल का बिजनेस है। आप उस माहौल में जाएं, अपने परिवार को लेके जाएं, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को उस माहौल में बिठा लें जो आप करना चाहते हैं। आपका जो विजन क्लियर है, तब तक वो माहौल आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, अपने परिवार को नहीं दिखाएंगे, तब तक ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलता। ये तभी होता है कि तब आपके परिवार का विजन क्लियर हो कि मेरा बेटा बहुत महान काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। और वहां से आपको हेल्प मिलती है, आपको सपोर्ट मिलती है, आपको दुआएं मिलती हैं, आपको ब्लेसिंग मिलती है, और आप कामयाब हो जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच अजय सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और लीडर्स, 22 लीडर्स थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे टाइम दिया, आपने मेरी बातों को सुना। थैंक यू, थैंक यू। सभी थैंक यू सर, थैंक लीडर्स यू। अपने को अनम्यूट करें मेहरबानी से, और जबरदस्त तालियों के संग हम सर का धन्यवाद करें। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट सेशन, वंडरफुल, एक्सीलेंट, प्रेशियस, अमेजिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, ग्रेट थैंक यू सेशन। वेरी मच सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।